गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आइए हम आज आपको बताने वाले हैं मैथ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जो मैंने यहाँ से आपको प्रीवियस क्वेश्चन उठाए हैं। यहाँ क्या करते हैं कुछ बच्चे, क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन तो छोटा होता है लेकिन थोड़ी इसकी जो भाषा होती है वो अलग, इसको छोड़ देते हैं। तो आइए मैं बिना देरी शुरू करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल 0.08 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5, क्या है, 1/5 के बराबर है। बड़ी संख्या क्या है? देखो, बात करता हूं, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है तो पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, संख्या मानना पड़ेगा। तो माना संख्या मैंने मान लिया, माना संख्या क्या माना, x माना है। तो एक संख्या मैंने x मान ली है और दूसरी संख्या है वो किसकी है, पहली के 1/5 के बराबर है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी, यानी x का 1/5 है। तो ये दूसरी संख्या हो गई। इन दोनों का जो गुणनफल दे रखा है, क्या दे रखा है, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है वो किसके बराबर है, 0.08 के बराबर है। तो यानी कि x इंटू 1/5 बराबर आपका क्या वैल्यू दे रखा है, 0.008। यही तो है। तो आपस में x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, ये x यानी 1/5 दे रखा है तो किसमें भाग में, तो इसका जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 0.008 इंटू 5। यहां से जब दशमलव हटाएंगे तो बट्टे कितना आ जाएगा, 1000। यानी कितना है, यानी दशमलव कितने अंक बाद है, 3 अंक बाद। तो नीचे कितने आएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40। तो 40/1000, 40/1000 हो जाएगा। तो जीरो से जीरो कट गया तो 4 कितना हो गया, यानी 100 हो गया। इसको मैं लिख सकता हूं 2/10 का होल स्क्वायर। तो जब आपस में तुलना कर देंगे तो x बराबर वैल्यू आ जाएगी 2/10, यानी कि 0.2। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो मेरा x की वैल्यू निकली है। हमें यहां से निकालनी है सबसे बड़ी संख्या। तो x बराबर यहां से क्या, सबसे बड़ी संख्या है 0.2, ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर इसका मान निकालेंगे तो x का मान रख दो 0.2 इंटू 1/5। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जीरो लगा दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर फर्क नहीं पड़ता है तो पॉइंट लगाया तो 0.0 क्या हो जाएगा, 4। यानी 2 अंक बाद दशमलव लगाया तो अंक कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंक बाद लग जाएगा। तो ये छोटी संख्या हो जाएगी और ये क्या हो गई, 0.2 बड़ी संख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 1.27 पावर क्या दे रखी, बार का मान ज्ञात कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं। आपको एक तो शॉर्ट ट्रिक होती है और एक थोड़ा लेंथी हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, इसको कैसे करते हैं। देखो, बार का मतलब ये होता है कोई संख्या वो बार बार रिपीट होती है, बार बार, तो बार आ जाता है। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं 1.27 27 27 27 27 डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत पदों तक होता है। लेकिन जो करने का तरीका है उसको समझो पहले। अगर लिखा है 1.27 पावर बार दे रखा है, समझना, यानी बार दोनों पदों पे क्या दे रखा है, बार दे रखा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस के 0.27 पावर बार। या फिर आपने पढ़ा होगा, यानी कि 1.27 को बई बात हुआ है, यानी 1 प्लस के 0.27, इसको ऐड करेंगे यही आ जाएगा, यानी 1.27 आ जाएगा। तो वही तरीका मैंने अपना लिया यहां से। तो इसको क्या करेंगे, 1 का 1 प्लस के ये लिखा रहने देंगे और जिसपे पावर बार लगा होता है वो बार हटा के वो दशमलव हटके क्या हो जाता है, यानी 27/, अगर यहां पे दे रखा है जो पावर दे रखा है, सॉरी बार दे रखा है, वो 2 अंकों में दे रखा है। अगर एक अंक पे होता है तो बट्टी 9 आ जाता है, 2 पे होता है तो बट्टी कितना हो जाएगा, 99। अगर 3 पे होता है बट्टी हो जाता है 999। तो यहाँ पे 2 अंकों पे पावर बार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
नीचे 2 99 99 दोनों आ जाएंगे, तो इसको काट लेंगे। 9 × 27 11 निम्न 99, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1+3/11, यानी 1+3/11 होगा। या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 = 3/11, या तो इसको ये लिख सकता हूं 11 × 11 = 14/11। इसके आंसर तो दोनों हो जाएंगे, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अब देखते हैं इसका थोड़ा लेंथी फॉर्म होता है वो देखते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूं, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं इसको। तो देखो इसको शॉर्ट तरीका यानी कि थोड़ा लॉन्ग तरीका वो देख लो। इसको मैंने मान लिया x बराबर, क्या मान लिया, x बराबर 1 पॉइंट, यानी बार लगाता वो संख्या मैंने बार बार रिपीट कर दी है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये अंक हमको काटना पड़ेगा, जो बाद वाली संख्या वो काटनी पड़ेगी तभी मेरा आंसर आएगा। तो यहां से निकालेंगे तो दोनों पक्षों को मैंने क्या कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दे, 100x बराबर, जब इधर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 अंक के बाद खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा 127.27272727 डॉट 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 इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझ आ गया। अब यहां से आपको दिख रहा होगा ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो इस संख्या में से ये संख्या घटा देंगे तो मेरा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो इसमें से जब ये घटाएंगे, इसमें से ये घटा दीजिएगा आप, तो 100 में से जब 100x में से जब 1x घटाएंगे तो यहाँ पे मेरा 99 क्या आ जाएगा, x बराबर, जब यहां से देखो ये वाला पद तो ये वाला सारा पद कट ही जाएगा, क्योंकि दशमलव बाद जो है यानी 27 इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट था, कट जाएगा। तो 127 में से एक घटा देंगे तो 126 बचेगा। बात समझ में आ गई। तो यहां से काटो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 126/99। ये तो बात समझ में आई होगी आपको। तो यहां से काटेंगे, पहले तो काट 3 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 33 तिया 99, फिर से 3 काट दो, 14 तिया 42 और 11 तिया 33। इसका जो आंसर होगा 14/11। देखो आंसर वही निकला है। थोड़ा ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, इस पे आप टिक मार लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, ममता के पास 100 रुपए तथा 50 रुपए के कुल 85 नोट है। जो नोटों की संख्या दे रखी है वो 85 नोट है आपके, जिनका कुल मूल्य, इनका मूल्य भी आपको दे रखा है, यानी कि 5000 क्या है आपको मूल्य दे रखा है। तो आपको 50 रुपए के नोट ज्ञात करने हैं। कितने रुपए के, 50 रुपए के नोट ज्ञात करने हैं। इसका मैं सबसे आसान तरीका कराऊंगा, केवल 2 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो समझो कैसे। आपको नोट दे रखे हैं, यानी 100 रुपए के नोट है और 50 रुपए के नोट। बात समझना, यानी 100 रुपए के नोट दे रखे हैं आपको, 50 रुपए के नोट दे रखे हैं, और जो कुल नोट हैं वो कितने हैं, 85 नोट हैं। कितने हैं, 85 नोट हैं। इन नोटों का आपको मूल्य भी दे रखा है 5000 रुपए। कितना है, 5000 रुपए। बात समझना, जो इसमें पूछा गया है वो छोड़ दीजिए आप। पूछा क्या गया, 50 रुपए के नोट, इसको छोड़ दो आप। बात कर लो इस 100 रुपए के नोट की। ये 100 रुपए के नोट में 85 मान ले रहा हूं, 85 नोट थे, तो टोटल क्या हो जाएगा, इनकी संख्या वैल्यू हो जाएगी, यानी 85 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 8500। कितना हो जाएगा, 8500 रुपए हो गए। अब ये 8500 रुपए हैं, ये 5000 घटा दीजिए इसमें से। तो इसमें से जब 5000 घटा देंगे तो बचेंगे मेरे 3500। क्या बचेंगे, 3500 क्या बचेंगे, रुपए बचेंगे। तो बात पूछिए 50 रुपए के कितने नोट है, तो इसमें भाग दे दीजिएगा 3500 में। जब हम भाग देंगे किसका, 50 का, 0 से 0 5 सत्ते 35, यानी 70 नोट काय के आ गए मेरे, 70 नोट आ गए मेरे 50 के। किसके आ गए, 50 के कितने नोट है, 70 नोट है। आपको बात ये बेहतर तरीके से समझ में आई होगी।
इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन चौथा है, एक व्यक्ति अपने वेतन का, उसके पास जो रुपए होंगे, जो वेतन हुआ कमाता हुआ, उसका 2/5 भाग, यानी कि 2/5 भाग मकान किराए पर खर्च कर देता है। ठीक है, यानी जो किराए पर खर्च कर देता है, और उसी शेष का जो बचता है, शेष का 3/10 भाग खाने पर खर्च, तथा शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करने के बाद जो उसके पास शेष रुपए बचते हैं, 1470 रुपए की बचत करता है। कितने की? 1470 रुपए की बचत करता है। तो वह मकान किराए पर कितना खर्च करता है, आपको ये बताना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको सबसे पहले मान ले रहा हूं उसके पास जो टोटल रुपए थे वो 100 रुपए थे। कितने थे? 100 रुपए थे। तो 100 रुपए, एक व्यक्ति जिसका वेतन था वो 100 रुपए था, उसका 2/भाग, तो इसका 2/5 भाग निकाल लो। क्या निकाल लो? 2/5 भाग। जब इसका 2/5 भाग निकालेंगे तो 5 से काटेंगे, कट जाएगा 20, यानी इसका जो 40 रुपए खर्च करता है वो किस पर करता है? किराए पर। यानी किराए पर, किसकी? मकान किराए पर खर्च कर देता है। मकान, बात समझना, मकान के किराए पर खर्च कर देता है। अब कहता है शेष का 3/10 भाग अपने, जो शेष का है वो 3/10 भाग खाने पर खर्च कर देता है। तो जब 40 उसने किराए में खर्च कर दिए तो शेष कितना बचेगा? 60 रुपए। यानी 60 का कितना? 3/10 रुपए काट लो, यानी 18 रुपए। जो 18 रुपए खर्च करता है वो करता है खाने पर। किस पे करता है? खाने पे खर्च करता है। उसके बाद अब क्या करेंगे? अब 60 में से 18 घटा देंगे, यानी कि शेष का, बात वही आ जाती है, शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करता है। यहां से शेष का निकालेंगे तो बचेगा 42। 60 में से 18 घटा देंगे तो 42। तो शेष का 1/8 भाग, यानी कि 8×5 = 40.25 करता है खर्च, वो किस पर? यात्रा पर खर्च कर देता है। कुछ यात्रा करता होगा, उस पर वो खर्च कर देता है। तो बोलता है खर्च करने के बाद 1470 रुपए की बचत करता है। यहां पे देखो लो, यहां कितनी बचत कर रहा है? तो यहां बचत कर रहा है, जब 42 में से 42.00 में से 5.25 घटाएंगे तो बचेगा 36.75। यहां पे इतनी बचत करता है, यानी कि 36 दशमलव जो बचत करता है 36.75 की, और यहां पे कितनी बचत करता है? 1470 की बचत करता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। 1470 की बचत करता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? कुल राशि निकालनी है, उसका वेतन कितना था। मैंने तो यहाँ 100 माना था, तो यहाँ 100 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 1470 इंटू 100 बट्टे, ये भाग में जाएगा तो 36.75। अब यहां से हमें काटो नहीं, यहां से हमें निकालने हैं वो खर्च किसे करता है? मकान किराए पर कितना खर्च करता है। तो यहाँ कितना खर्च करता है? 40 रुपए। तो यहां से 40 की वैल्यू निकालो। जब 40 की वैल्यू निकालेंगे तो 1470 इंटू 100 इंटू 40 बट्टे 36.75 कितना हो गया? 36.75। तो यहां से काट देंगे, सॉरी मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। तो यहां से 40 की वैल्यू जब निकालेंगे, 40 की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो यहां से 1470 इंटू 100 इंटू 40 बट्टे 36.75, दशमलव हट जाएगा तो ऊपर भी कितना और आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यहां से जब काटेंगे, 25 से काट लो आप, पहले 5 से काट लो। 5 दूनी 10, 20 बार कट गया, ये 5 से काट लो। 5 सत्ते 35 और 5 दिए 15, 55 25। फिर 5 से काट लो ये वाला, 5 चौक 20 और ये 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 चौक 20, 5 एकन 5, 2 बचे, यहाँ हो गए 3, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। ये इससे ये कट गया, 43 10 बार कट गया ये। तो यहां से निकलेगा 4 चौक 16। यहां से वैल्यू निकलेगी वो आपकी निकल आएगी
4 चौक 16 यानी कि 160 तो ये हो गया 160, 160 ये हो गया, अरे सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, 160 ये हो गया। जो टोटल वैल्यू निकलेगी यहाँ हमें निकालनी थी 160, अरे यार गलत हो गया, जो यहां से निकला है, सॉरी थोड़ा गलत हो गया था। तो 36.75 की वैल्यू दे रखी है आपको 1470 रुपए, लेकिन हमें जो निकालना है वो मकान किराए पर कितना खर्च करता है। तो यहाँ पे 40 की रुपए खर्च करता है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, 40 की वैल्यू निकालो डायरेक्ट। मैंने पहले सॉल्व की मतलब पूरे राशि निकाली थी, इसलिए थोड़ा गलत हो गया था, कोई बात नहीं। यहां से निकालेंगे चालू, तो 1470 इंटू 40 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 36.75। यहां से काटेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, काट लीजिए यहां से, तो ये कट जाएगा आपका, 5 से काटो, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, और बचा कितना 1, 5 तिया 15 और 5 25, फिर 5 से काट लो, 5 एकन 5, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, इससे ये 10 बार कट गया। मेरी जो वैल्यू निकलेगी 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया, यानी 160 ही हो गया, और ये 6, यानी जो उसका जो जो किराए पर खर्च करता था, मकान किराए पर वो खर्च करता था 1600 रुपए। कितने रुपए खर्च करता था 1600 रुपए, कितना 1600 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5वां। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है और आसान भी है। देखो ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको देख के रूढ़ देख के क्या करते थे, छोड़ देते हैं इसको। देखो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। जो कैसे करेंगे, तो पहले तो आपको दे रखा है 3 प्लस का 1/√3, ये ऐसा ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, ये यहां से समझो, यानी ये 3 प्लस का √3 है और ये √3 माइनस का 3 है। तो इसको चेंज कर दो, इसको लिख दो 1/√3 प्लस का 3, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्लस का फिर क्या लिखोगे 1/√3 माइनस का 3, इसको ऐसे लिखा रहने दो, यानी 3 प्लस का 1/√3 प्लस का, इन दोनों का एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस का 3 हो गया, और एक क्वेश्चन हो गया √3 माइनस का 3, क्या हो गया 3 हो गया। तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो √3 माइनस का 3 प्लस का √3 प्लस का 3। अब यहां से समझ रहे हो, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3, इससे ये कट गया। तो ये देख रहे हो आप वर्गांतर बन रहा है, एक कोष्टक में क्या बन रहा है a प्लस का b, और एक कोष्टक में क्या बन रहा है a माइनस का b। तो यहां से वर्गांतर बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, बात वहीं आ जाती है। तो इसको जब लिखेंगे, यानी 3 प्लस का 1/√3 प्लस की, अब ये √3 और √3 तो क्या हो जाएगा 2√3, क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा बट्टे। अब यहां से देखो, तो ये तो 3 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा माइनस का 9। तो यहां से सॉल्व करेंगे तब, तो 3 प्लस का 1/√3 प्लस का, इधर बचेगा 3 में से माइनस के 9 घटा दो तो माइनस के 6, ये माइनस के 6 है तो इधर जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा दो आप डायरेक्ट। तो माइनस से क्या हो जाएगा 2/√3 बट्टे, यानी 6 हो गया। अब ये काटो आप 3, तो 2 तिया 6, अब √3 से √3 काट दो तो √3 बार कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस का 1/√3 माइनस का 1/√3, √3 से √3 पूरा कट 1/√3। जो आंसर आ गया वो 3 आंसर आ गया। आंसर क्या आया इसका 3 आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, रोशनी ने 100 पृष्ठों वाली कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है। कितना 4/5 भाग पढ़ा है। अभी रोशनी ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े ये बताना है। अगर वैसे पढ़ा कितने भाग पढ़ा है और कितना भाग नहीं पढ़ा, तो मैं यहीं से डायरेक्ट बता देता 1/5 भाग नहीं पढ़ा है।
तो यहां से आप निकाल सकते हो 1/5 जब 5 भाग नहीं पड़ा है तो 100 का 1/5 भाग कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो उसने कितने पेज नहीं पढ़े, 20 पेज नहीं पढ़े। देखो निकालो पहले, यानी उसके पास 100 पृष्ठ हैं, कितने हैं, 100 पन्ने हैं, उसमें से उसने क्या किया, 4/5 भाग पढ़ दिया। यहां से निकालेंगे 20, 20 चौको 80, कितना पढ़ लिया उसने, 80 पृष्ठ पढ़ लिए। अब यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो 100 में से जब 80 पढ़ लिए हैं तो बचे कितने हैं, 20 बचे हैं। तो उसने कितना भाग नहीं पढ़ा, 20 पेज नहीं पढ़े हैं तो कितना भाग नहीं पढ़ा। तो यहां से निकालेंगे 1/5 भाग नहीं पढ़ा है किसमें, 100 में से, तो 100 का गुणा कर दूंगा तो कितना भाग नहीं पढ़ा है, तो 20 पेज नहीं पढ़े। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 7वां, थोड़ा छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक बाल्टी का 4/9 भाग, एक बाल्टी है उसका 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखो समझो, यानी कि 4/9 भाग कितने, 1 मिनट में भर जाता है। समझना, जब 1 मिनट में 4/9 भाग भरता है तो एक भाग यानी एक पूरा भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो 9/4 मिनट लग जाएंगे। कितनी लग जाएंगी, 9/4 मिनट लगेंगे। बात समझो, जब 4/9 भाग 1 मिनट में भर जाता होगा तो शेष भाग यानी 5/9 भाग ही तो हमें ज्ञात करना है, कितना समय लगेगा। तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो शेष भाग कितना है मेरा, 5/9, 5 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो 9/4 इंटू 5/9 कितना हो जाएगा, मिनट। दोनों पक्षों में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 9 से 9 कट गया, मेरा आंसर हो गया 5/4 मिनट लग जाएंगे। कितनी मिनट लगेंगे, तो 5/9 भाग भरने में 5/4 मिनट लगेंगे। कितने, 5/4 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन नंबर है चौथा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8वां है कि 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। अब बच्चा यही फंस जाएगा तो गुणज क्या होते हैं, जो जानता है वो तो बता देगा। देखो 4 का आपने पहाड़ा तो पढ़ा होगा, जो पहाड़ा पढ़ा होगा भाई आपका क्या होता है, गुणज होता है यानी गुना होता है। तो 4 का पहला गुणज तो 4 ही होगा, दूसरा गुणज 4 दूनी 8 हो जाएगा, तीसरा गुणज क्या, 4 तिया 12 हो जाएगा, चौथा गुणज 4 चौक 16 हो जाएगा, और जो पांचवा गुणज हो जाएगा 4 पंजे 20 हो जाएगा। ये क्या होगा, 4 के गुणज हो गए। जो छठवां होगा 4 छीने 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी का क्या निकालना, औसत निकालना। एक तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, औसत यानी पदों की संख्या बट्टे, सॉरी पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी एवरेज बराबर क्या होता है, यानी पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों की संख्या, यही तो पढ़ा होगा। एक ही फॉर्मूला होता, और एक क्या होता है, आप कोई भी संख्या आपको दे रखी है, सीरीज दे रखी है कोई भी, जैसे 4, अगर इनका अंतर समान है, यानी 4 अंतर यहां पर भी है, 4 अंतर यहां पर भी है, और 4 अंतर यहां पर भी है, और 4 अंतर यहां पर भी है। अगर 4 अंतर समान है तो जिसका बीच वाला होता है वही उसका क्या होता है, औसत होता है। जैसे बीच में क्या है, 12 है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर औसत आपको बीच में अगर अंतर नहीं दे रखा है तो ये सूत्र लगा सकते हो आप, जोड़िएगा तो एवरेज बराबर निकालना है यानी औसत। तो क्या करेंगे, 4 प्लस की 8 प्लस की 12 प्लस की 16 प्लस की 20 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 5। 5 संख्या तो 5 ही पद लिखे तो 5 का इसका मान हो जाएगा। तो 20 और 12 और 8 20 दूनी 40 और 16 4 20, यानी कि इसका क्या हो गया, 60 हो गया। ऐड हो गया 60/5, 5 से काटेंगे 12 पंजे 60, तब भी कितना निकला,
12 इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन है 9वां, क्वेश्चन बढ़िया है ये। एक संख्या के वर्ग का दोगुना, जैसा बोला जाए आप वैसा करते जाएगा। उस संख्या की 11 गुने से 21 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है? देखो समझो यार, एक संख्या में मान ले रहा हूं x, क्या मान ले रहा हूं x, एक संख्या के वर्ग, इसका वर्ग का क्या आ जाएगा यानी एक्स स्क्वायर, एक्स यानी उस संख्या के, एक संख्या के वर्ग का दुगुना यानी कि दो गुना, मैंने दो गुना कर दिया। उस संख्या, जो मैंने संख्या मानी थी, कौन सी मानी थी, x मानी थी, तो x का उस संख्या के 11 गुने यानी कि 11 गुने से कितना अधिक है, 21 अधिक है। क्या कर दो, 21 अधिक कर दो, तो वो संख्या हमें बतानी है। तो ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा यानी कि बराबर हो जाएगा। तो ये इधर ले आ जाएंगे, तो 2x स्क्वायर बराबर, तो 11 माइनस के 11x माइनस का 21 बराबर 0। ये मेरा समीकरण बन गया है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का जो नियम होता है वो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 21 दूनी 42, यानी कि 42 के आप ऐसे गुणनखंड करो जो घटाने पर कितने आ जाए, 11 आ जाए। 14 तिया 42, तो क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस के 14 माइनस का 3, यानी 14 में से 3 घटा दो, कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। और 14 तिया 42 आ रहा है, तो x माइनस का 21 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस के, ये बाहर निकालेंगे, तो 14x इधर करेंगे तो प्लस के 3x माइनस का 21 बराबर 0। ये इधर इन दो, ये पद और ये पद, दो पद बन गए। जब इसमें से घटाएंगे तो इसमें से आप 2x कॉमन ले लोगे, तो यहां पे बचेगा x माइनस की 7। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस की 7 बराबर 0। तो इसमें से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 7, ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2x प्लस के 3, ठीक है, बराबर 0। आप एक पद ले लो, एक पद ले लें, x माइनस के 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या आंसर हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जो एक मान आएगा वो 7 आएगा और दूसरा मान क्या आ जाएगा, तो यानी 2x प्लस के 3 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस का 3, तो x बराबर माइनस का 3/2। एक वैल्यू क्या आई है, 7 आई है, दूसरी वैल्यू आई है माइनस के 3/2।